तो दोस्तों ये वो दरवाज़ा है जहाँ पे हम लोग उस टाइम पे सभी खेल रहे थे और जहाँ से भागते हुए निकले थे बाहर। तो चलिए थोड़ा आपको आगे से दिखाता हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मुझे अभी भी डराती है, जिसके बारे में सोचता हूँ तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात शुरू होती है मेरे बचपन से, काफ़ी साल पहले की आपको मैं बात सुना रहा हूँ। मेरे जो पिताजी थे जो मेरे, वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्लैट मिला हुआ था, तो हम वहीं रहते थे। तो हमारे उस फ्लैट के साथ में एक पुराने, मतलब कि हम कह सकते हैं कि राजा महाराजाओं के ज़माने की एक बिल्डिंग थी, यानी कि महल जैसा था। दोस्तों जिस बिल्डिंग की मैं आपको बात सुना रहा हूँ, हमारा सारा बचपन वहीं गुजरा है, वहीं हम खेलते थे। तो वो जो बिल्डिंग है अभी गवर्नमेंट के अंडर है। वहाँ पे उस टाइम पे कोई ऑफिस हुआ करता था, मुझे इतना याद नहीं है कि किस चीज़ क्या डिपार्टमेंट था, कौन सा ऑफिस था वहाँ पे। तो वहाँ एक उसी ऑफिस में एक आदमी काम करता था जिनके बेटे के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। तो हम लोग सभी वहाँ खेलते थे। तो दोस्तों वो जो ऑफिस था वो तकरीबन 3-3:30 बजे बंद हो जाता था। तो दोस्तों रोज़ की तरह ऑफिस बंद होता है और वहाँ का जो चौकीदार है वो सभी पूरे बिल्डिंग को लॉक लगाता है, लेकिन जो मेन गेट अंदर जाने का अभी उसने वहाँ लॉक नहीं लगाया था। तो हम सारे फ्रेंड्स, लड़के लड़कियाँ सब छोटे हुआ करते थे, हम लोग सारे उस बिल्डिंग का दरवाज़ा खोलते हुए वहाँ जाके खेल रहे थे। तो अचानक ही खेलते खेलते क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड की नज़र एक दरवाजे पे पड़ती है। तो वो दरवाज़ा शीशे का था, पहले होते थे शीशा लगा होता था और लकड़ी लगी होती थी, आर पार सारा दिखता था, दरवाजे के आर पार हम देख सकते थे। तो वो दरवाज़ा वहाँ लगा हुआ था। तो जैसे ही मेरा फ्रेंड वहाँ देखता है तो वो हमें इशारे करता है, देखो कि भाई वहाँ पे कोई हमें देख रहा है। तो दोस्तों हम जब सभी वहाँ देखते हैं तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर सी एक औरत खड़ी थी वहाँ पे, और उसने मतलब एक ही ड्रेस पहना था पूरे सिलसिले के पाँव, तो जैसे मैक्सी या गाउन टाइप जैसे होता है ना, उस तरह का पहना हुआ था, और बाल उसके एकदम खुले हुए थे। तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा शायद कोई स्टाफ होगा जो अंदर होगा। हम दोबारा खेलना शुरू कर गए। हम लोग कभी अंताक्षरी खेलते, कभी डांस करते। तो फिर अचानक दिमाग में बात आई कि अगर पूरा ऑफिस बंद हो गया है तो ये यहाँ पे स्टाफ का मेंबर यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही हमें दरवाजे के ताले की तरफ नज़र पड़ी, उस कमरे को ताला लगा हुआ था, और जब हमने दोबारा से उस लेडी को देखा, उस लेडी का जो चेहरा था इतना वाइट था और वो पलके भी नहीं झपक रही थी। तो हम समझ गए ये कुछ गड़बड़ है। तो हम लोग वहाँ से बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागे थे। तो दोस्तों आप मान नहीं सकते, इतनी हालत हमारी ख़राब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से भागे। और उसके बाद हमने चौकीदार को बताया, मैं अपने बड़े भाई को वहाँ पे लेके गया था, और हम सभी फ्रेंड्स दोबारा वहाँ गए बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाते हुए। लेकिन चौकीदार ने साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा कि पूरा स्टाफ चला गया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर कोई होगा। दोस्तों ये जो वाक़या है मेरे जीवन का, ये पहला वाक़या था। तो फिर धीरे धीरे हम दोस्तों ने क्या किया, बचपन तो बचपन ही होता है, हम दोस्तों ने इसकी छानबीन करना शुरू कर दी। तो वहाँ के चौकीदार जो थे वो नेपाली थे। अब तो खैर वो नहीं है, काफ़ी साल पहले की बात सुना रहा हूँ, उनकी डेथ हो गई है। अब उनकी बाकी की फैमिली कहाँ रहती है हम इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमने चौकीदार से पूछना शुरू किया, तो हमें उनसे बात करने से मालूम पड़ा कि रात को उनको भी घुंघरू की आवाज़ें, पायल की आवाज़ चलना, जैसे कोई घुंघरू पहन के चल रहा है वैसी आवाज़ें आती थी। तो और उनको रात को ये भी आवाज़ आती थी कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ के नहीं हो, क्योंकि वो बेसिकली वो नेपाल के थे वो। तो उनको आवाज़ें आती थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन नेपाल के लोग कम ही डरते हैं। आप देखते होंगे कि चौकीदार जो चौकीदारी करते हैं रात भर, वो भी नेपाल के ज़्यादातर होते हैं, तो ये लोग कम डरते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैं उसी जगह लेके जाऊंगा, वो बिल्डिंग दिखाऊंगा, जितना हो सके आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन अभी वहाँ पे कॉलेज स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं आपको कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको मैं सारे बिल्डिंग दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों मेरा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है। जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मेरे साथ बीती, हमारे साथ बीती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट किसी दूसरे व्लॉग में कि अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी आप सबको मिलाऊँ। सबके साथ तो मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, कुछ मेरे कांटेक्ट में भी है, तो उनसे मैं आपको मिलाने की कोशिश करूँगा। अब आपको मैं उसी जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारे साथ ये घटना घटी थी। तो चलिए दोस्तों आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं उस जगह पे जाने के लिए, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ।
ये वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है जहाँ पे हम लोग रहते थे। अभी हम इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी यहाँ कोई और रहता है, तो अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे। नीचे के क्वार्टर में हम रहते थे, ऊपर में कोई और रहता था। तो चलिए अभी आपको मैं वो मेन बिल्डिंग दिखाता हूँ जहाँ पर हमारे साथ वो घटना हुई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो जहाँ पे हमारे साथ ये घटना हुई थी, हम उसी बिल्डिंग में आ गए हैं। पूरा महल जैसा लगता है। तो ये जो पेड़ है ये काफ़ी साल पुराना है। हम यहाँ पर खेलते थे इस पेड़ के नीचे। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये जो दीवारें हैं, 4 दीवारें, ये पहले नहीं थी। ये गेट वगैरह पहले नहीं था, अभी लगा है। ये सारी दीवारें अभी नई बनी हैं। तो आइए दोस्तों आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वो दरवाज़ा है जहाँ पे हम लोग उस टाइम पे सभी खेल रहे थे और जहाँ से भागते हुए निकले थे बाहर। तो चलिए थोड़ा आपको आगे से दिखाता हूँ मैं। हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप ये दरवाज़ा खोलते हैं तो यहाँ पे एक खुला एरिया है और आप देख सकते हैं वो सीढ़ियाँ, वहाँ देखिए सीढ़ियाँ, ये ऊपर की ओर जाने का रास्ता है और थोड़ा एरिया यहाँ भी है। तो यहाँ एक साइड पे दरवाज़ा है जहाँ पे हमने वो उस चीज़ को देखा था। मैं क्या कहूँ वो क्या था। तो बहुत ही डरावना एहसास था उस टाइम वो। तो आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। रात को यहाँ आना मुश्किल है, इतना डरावना प्लेस है ये। दोस्तों जिन चौकीदार की मैंने आपसे बात कही थी कि जिनको रात को घुंघरों की आवाज़ें आती थी और जिनको ये कहा जाता था कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ के नहीं हो, तो ये सामने जो गेट है, ये काला वाला गेट, अभी तो लॉक लगा है इसको। तो इसी के अंदर वहाँ एक सामने क्वार्टर्स बने हुए हैं। आपको ये बाहर से दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। वहाँ देखिए सामने वो जो खिड़की टाइप लग रही है, ये उन चौकीदार के रहने के लिए घर था। यहाँ पे वो नेपाली चौकीदार रहते थे। अब तो यहाँ से भी बंद कर दिए, वहाँ से भी बंद कर दिए। तो यहाँ वो रहते थे। अभी तो खैर कोई रहता है कि नहीं रहता वो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुत सालों बाद यहाँ पे मैं आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी पुरानी हवेली है ये। आप यकीन नहीं मान सकते, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है ये सब दिखाते हुए। वो टाइम मुझे याद आ रहा है जब वो हादसा हमारे साथ हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था। इधर एक कुआं था, वो बंद कर दिया है अब। यहाँ पे बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था, तो अब तो खैर वो नहीं है, बंद कर दिया हुआ है। तो देखिए मैंने आपको पूरी हवेली दिखाई है, फ्रंट दिखाया है इसका। तो ये कॉलेज का नाम मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर चली गई है बिल्डिंग और गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे। तो मैं कोई इशू नहीं चाहता, इसलिए मैं गवर्नमेंट का ये जो कॉलेज का नाम लिखा है इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये लगती ही भूतिया है। दिन में इतनी डरावनी है तो सोचिए रात को कैसा होगा। तो चलिए इसके आगे पीछे की जो बाउंड्री, आगे पीछे का जो एरिया है थोड़ा आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आम के पेड़ हुआ करते थे। एक पेड़ यहाँ पे था जो ख़त्म हो गया, टूट गया है। 2 पेड़ यहाँ होते थे। हम बचपन में यहाँ से आम तोड़ते थे। और ये पेड़ है चंबा, इसको चंबे का फूल कहते हैं। तो बड़े खुशबूदार फूल उगते हैं। तो यहाँ तक ये भी मानना है कि यहाँ इस पेड़ पे भी भूत प्रेतों का वास होता है। तो यहाँ इसके जो फूल होते हैं इसको खुशबू काफ़ी दूर तक आती है। तो ये इसको बोलते हैं चंबे का पेड़। और दोस्तों आप इस हवेली का थोड़ा साइड का पोर्शन देख सकते हैं। देखिए कितना डरावना है। अब तो यहाँ घास वगैरह उग गया क्योंकि यहाँ अब इतनी केयर नहीं हो पाती है। और ये सारे जो आगे आम के पेड़ लगे, यहाँ पे बचपन में हम आम तोड़ा करते थे। तो देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना दूर तक फैला हुआ है ये। अब इसके अंदर जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस टाइम पे चौकीदार कोई और थे, अब कोई और है, उनसे मेरी जान पहचान नहीं है। तो आपको इसलिए बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी पुरानी हवेली है ये। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही। ये जो मैंने आपको बताया ये बड़ा शॉर्ट में बताया है। तो आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम पे हम पे क्या बीता था। और काफ़ी टाइम तक इसका असर हमारे दिमाग पे रहा। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं मेरे साथ केवल एक बार नहीं हुई है, 2-3 बार हुई है।
तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं एक घटना और बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप यूं ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।